वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मिट्टी से ये पंच तत्व बना है, मिट्टी से हमारा शरीर बना है, मिट्टी से बने हैं सारे बर्तन जिनके अंदर आप भोजन करते हैं, मिट्टी से बना है ये पूरा जीवन। और हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कई पिछले दशकों से मिट्टी से उन सारी उत्पादों को, उन वस्तुओं को बनाने में सफल हो रहा है जिससे आपके घर के अंदर आपके जीवन को सुखद किया जा सके, ऐसा एक परिवार है राजेंद्र जी का परिवार। ऐसी एक वीडियो जो हमने आज से 7-8 साल पहले बनाई थी, आप सबने उसको पूरे देश भर से बहुत प्यार दिया। दोबारा से हम सबका सौभाग्य है, आज हम आए हैं भोंडसी गाँव में। गुड़गांव के पास ये गांव है जहां पर है राजेंद्र क्ले हैंडीक्राफ्ट। राजेंद्र जी हमारे साथ में हैं जिन्होंने लगातार मिट्टी के ऊपर काम किया और मिट्टी से कैसे बर्तन बन सकते हैं उन सब पे कार्य किया, अपने परिवार को ये कार्य सिखाया और पिछले कई दशकों से वो इसी प्रकार से राष्ट्र सेवा के अंदर संलग्न है। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका जी आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले सभी मित्रों को मेरा नमन प्रणाम, वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। राजेंद्र जी, जब हमने पहली बार वीडियो बनाई थी उस वीडियो के अंदर आपने बताया था कि मिट्टी से जो धातु, मतलब इससे बेहतरीन कोई धातु नहीं जिसके अंदर कोई बर्तन बन सके। मिट्टी के अंदर अगर कुछ भी बनता है, उसमें अगर बर्तनों में कुछ बनता है 100% उसकी पौष्टिकता रहती है। और इस प्रकार का कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसके पास में भी हो जिसके अंदर पोषक तत्व इतने अच्छे खास आ सकें भोजन के अंदर जितने बढ़िया मिट्टी में आते हैं। मुझे आज भी याद है जब पिछली बार आपने बताया था कि हवा और जो प्रकाश है इसका स्पर्श अगर भोजन को मिलता है तो भोजन अमृत है, जो केवल मिट्टी में बर्तन में संभव है। भाई जी जी, जो पिछला वीडियो बनाए थे ना जी, वो काफ़ी साल पुराना हो गया जी। दिन प्रतिदिन जी, मेरा रिसर्च जी, यानी इस धरती से जुड़ा हुआ जी, जो कि आपके स्वास्थ्य को कितना ऊर्जा मिलेगा, कितना % मिलेगा, कितना स्वस्थ रहेंगे, हमारा कार्य चलता रहता है। हम नहीं थकेंगे। हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है और जो बीच में है हमारे माननीय राजीव दीक्षित जी हैं, इनका आशीर्वाद है। इनके विचारों पर मैंने चलता हूँ, काम करता हूँ। कहने वाली बात नहीं है, खरा उतरना बहुत भारी है। लोग बोर्ड लगा देते हैं, ये कर, ऐसा नहीं। कर्म का प्रधान होना चाहिए, कर्म क्षेत्र मजबूत होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन है कि इस धरती के मतलब जो सिस्टम है ना, इसका हमें कितना बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहली बात है कि भगवान ने ये मिट्टी की कला, हस्तकला यानी कुटीर उद्योग आज सदियों से चला आ रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो बंधु ऐसा है ना कि हर गांव में पैतृक काम करने वाले पहले हुआ करते थे जो जिसको जात के नाम, कुम्हार के नाम से जानते थे। सही। तो हमारी एक कुम्हार बिरादरी का काम था शुरू से, सदियों से। यानी देवी देवताओं का माखन, खीर वगैरह वगैरह सुने हैं ना, कहानी माखन को। तो हड्डियाँ, कलश, ये नहीं है कि बीच की जातियां हैं, हम परंपरागत यानी शुरू से चले आ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि अब आते आते हम लोग जैसे आपके घरों में, उनके घरों में नए जमाने के हिसाब से मेटल आ गए। ये एल्युमिनियम का कुकर है, ये फला कुकर है, फला कुकर है, यानी आर्टिफिशियल, यानी जो नए नए टेक्निक आता गया हम उसको मतलब इस्तेमाल करते गए और हम अपने स्वास्थ्य को नीचे डालते गए। हमने एल्युमिनियम के कुकर को आजमा लिया। हम गर्व से कहते हैं कि आज से 50 साल पहले से बंधु एकदम गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी बॉडी, हमारी बॉडी एल्युमिनियम से रिचार्ज हो रही है। इस बात को समझिए। वो कहाँ गया ज़माना जो 100 साल, 1.25 साल हमारे पूर्वज जीते थे। वो देसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, ये दातुवन करते थे, ये ब्रश नहीं करते थे और लास्ट तक उनका बत्ती सी चमकती थी। समझ रहे? हमारा स्वास्थ्य। अब कहने का मतलब ये हो गया, आप मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमें इस मिट्टी से क्या ऊर्जा मिलता है या मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों में जो हमारी जाति के कुम्हार बिरादरी के लोग हैं जो इस काम से जुड़े हुए हैं, हमें पता है कि 50 आदमी हैं तो इसमें से 1-2% जुड़े हुए हैं, बाकी अब नौकरी के चक्कर में पड़ गए बेचारे, इसलिए कि ये कला में बहुत मेहनत है और खरा उतरना पड़ेगा। मगर आज के डेट में हमारे पूरे भारत को आज मिट्टी के बर्तन का उत्पाद चाहिए, अच्छी क्वालिटी का चाहिए, ना कि कोई केमिकल का चाहिए। मिट्टी की सिलेक्शन करना सबसे बड़ी चीज़ है। सब लोग मशीन के ऊपर आ गए, केमिकल पे आ गए, ये गलत है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करेगा। जो हाथ का दस्तकार है, हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाता है, जब तक ए ग्रेड की अच्छी मिट्टी नहीं होगी वो उसमें लचीलापन नहीं आएगा, वो जो है ना पोट बनेगा ही नहीं, वो टूट जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा ये धरती के अंदर खनिज पदार्थ है,
इसमें लोहा पीतल तांबा अलग से नहीं चाहिए। सही बात है, ये सब कुछ है, सब है बिल्कुल। बस आपको सिलेक्शन करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही बात। तीसरी बात, आज के डेट में जो बर्तन है ना, उसमें दूध, जैसे कि मिट्टी के बर्तन है, आपने दूध बनाया, सब्जी बनाया, तो बनाने का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर जो गर्म होगा ना, तो जब उबाल आएगा ना, तो जिस मेटल में आपका भोजन बन रहा है ना, उसका अंश आएगा जी। जो उसका अंश आएगा ना, वो हमारी बॉडी को, यानी सही बात। हमारे ताकत ऊर्जा मिलेगा। तो हमारी बॉडी मिट्टी से बनी हुई है, उसका ही हमें अंश चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। आज के डेट में पूरे भारतवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक बार अपने पुराने भारत को याद किए हैं। हम इस काम में हैं, हमें अच्छी तरह पता है कितने स्पीड से लोग आ रहे हैं, और वही आ रहे हैं जिनको नॉलेज है, पढ़े लिखे हों, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो। सारे बंधुओं को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों को गाइड भी करते हैं और पब्लिक आ रही है। ये सब सारी बातें जो है ना, समझना पड़ेगा। एक होता है काम बिजनेस, बिजनेस बना के चलना, बिजनेस हम भी करते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो बिजनेस के पीछे जो है ना, अपना निजी स्वार्थ लेके नहीं चलना चाहिए, कुछ जनहित यानी समाज का भी सेवा उसमें जुड़ा हुआ हो। तो अगर जो हमारे यहाँ से आप 50 रुपये, 100 रुपये, 500, 1000 रुपये दे के सामान कोई ले जाते हैं, तो बैग जाएंगे तो हमारे दिल के अंदर ये भाव होना चाहिए कि भाई से मैंने पैसा लिया मगर कुछ स्वास्थ्य दिया। बिल्कुल अच्छी बात है। और एक ऐसा आत्मा जो मरा हुआ आत्मा है, जिसको समाज से कोई मतलब नहीं है ना, उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। बिजनेस कर, अरे हमने उसको लूट लिया, कमा लिया, अरे ऊपर भी जवाब देना पड़ेगा। देखिए, अब इस जमाने में ये काम करने वाला है कि मतलब संख्या बहुत घटती जा रही है। और हम जैसे, चाहे हमें जो भी समझ लीजिए, ये लड़का को देख रहे हैं ना, ये हमारे दूसरे नंबर पे, इससे बड़े इनके भाई अजय कुमार, बीटेक करवा के, कंप्यूटर साइंस करवा करके हम मिट्टी में डाले हैं भाई साहब। सही बात। क्यों? कि हमारे समाज को, हमारे भारत को, आज के डेट में जो बर्तन बन रहे हैं ना आर्टिफिशियल, इससे बढ़िया एल्युमिनियम में खा लो। मिट्टी का निर्माण वो होना चाहिए। आइए, गुड़गांव के एरिया में मैं हूँ, कहीं भी पूरे भारतवासियों को कहता हूँ, कभी भी आपको मौका मिले तो आइए, मैं दिखाऊंगा। दुनिया पीठ पीछे तो कुछ भी कहती है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मिट्टी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए, इसके अंदर दम का। मैं गर्व से कहता हूं कि 5 साल 2 साल के बच्चे को इस मटके हंडिया के अंदर दाल खिलाइए। अगर जो भगवान ने उसको 100 साल का उम्र दिया है तो 99 साल में डाउन होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है कि डेली दाल की हंडी से जो ऊर्जा निकलता है ना, वो खाता है बच्चा तो डेली उसके पॉइंट रिचार्ज होता है। जो अंग उसका कमजोर ही नहीं होगा तो बीमार कैसे होगा? बिल्कुल। तो ये है भाई साहब, आप लोग एक बार पुराने भारत को दोहराइए। ये हमारे भाई है ना, ये एकदम पीछे पड़े हैं आप लोगों को, जो है ना, मतलब समझाने में तरह तरह के वीडियो बनाते हैं कि किसी न किसी माध्यम से आप तक ये पहुंचे और जनता सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। भाई साहब, मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे यहाँ आपको मौका नहीं दूंगा, भाई साहब, मौका नहीं दूंगा कि हमारे यहाँ ये बर्तन नहीं है। चाकू, छननी, मग, जग, कढ़ाई पेन, सॉसपेन, तड़का पेन, कलछी, उल्टा सीधा ऑल राउंडर। आप हमको याद कीजिए, मैं आपको हफ्ते दिन के अंदर वो चीज पेश करूंगा जो चीज उपलब्ध नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मौका नहीं दे, इसलिए कि हमारे भारत के लोग को इसी चाहिए। और सबको मैं यही कहूंगा कि आप के माध्यम से, जैसे भी आप चैनल से आप जुड़े हुए हैं, उन चैनलों के माध्यम से पूरे देशवासियों को आप लोग जगाइए। मैं बैठा हूं कर्म क्षेत्र में, ये नहीं है कि पूर्ति नहीं करूंगा, पूरे देश को संभालूंगा, अकेले संभालूंगा, अपने अपने राजेंद्र अनेकों जगह पैदा करूंगा। अगर जो भगवान की कृपा हो गई तो ऐसे लड़कों को डालने का मतलब यही है कि इस कला को लुप्त नहीं होना देना चाहिए और आप लोगों का सहयोग होना चाहिए। भाई साहब, एकदम स्वस्थ बर्तन, स्वास्थ्यवर्धक बर्तन ये कैसे बनता है, ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, वो हम आपको अब आगे दिखाऊंगा। इन सब बातों के साथ अभी बंदे पार। बहुत सुंदर। तो मित्रों, अभी आपने देखा राजेंद्र जी को, आपने आज से 8 साल पहले भी सुना था। वही अंदर तन्मयता है, वही कुछ समाज देश के लिए करने की उत्सुकता है। अनुभव इनका कई दशकों से है। जो सबसे ख़ास बात है, जिसके लिए राजेंद्र जी ने जो आज बताया, ये जो कला है पुरखों से आई हुई है, अगले वंशजों तक इसका जाना भी आवश्यक है। यहीं पर है जहां हमारे देश का कुम्हार कहीं ना कहीं चोट खा रहा है। जो आज कुम्हार आ भी रहे हैं, वो क्या अपने पुरखों से सीखी हुई कला को आगे लेकर जाने में सक्षम है? ये चीज़ समझनी बहुत मुश्किल है।
मैं आपका परिचय इस परिवार से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जब 8 साल पहले मेरा राजेंद्र जी से परिचय हुआ था, तभी परिचय अजय भैया से हुआ था। यहाँ पे हमारे साथ में वीरेंद्र भैया हैं। तो आप सबको मैं इसलिए इस परिवार के बारे में बता रहा हूँ कि अगले वंश तक उस कला को इतने अच्छे से पहुँचाना, जिससे कल को ये पूरी जो थाती है ये आपके पास इसी तरीके से रहे, भारत का नाम ये कला लगातार रोशन करती रहे, ये बहुत आवश्यक है। अजय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। पहली बार आप हमारे चैनल पे आ रही हैं। आपसे हमारा संपर्क लगातार 8 सालों का है और पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। पिताजी ने जो एक फाउंडेशन, एक नींव बनाई, उसको बहुत अच्छे से आप दोनों भाई जो हैं उसको आगे लेके चल रहे हैं और ये देश के अंदर आवश्यक है। जो अभी पिताजी ने कहा भी, जहाँ नॉर्मल एक व्यक्ति है वो अपने बच्चों को नौकरी के अंदर धकेल रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई ब्लिंकिट में, जोमेटो में जॉब कर रहे हैं, आपने अपने पिता के द्वारा बनाई हुई इस कला को एक अच्छे मुकाम पर जहाँ पर उन्होंने पहुँचाया उसको आगे बढ़ाने का कार्य है। आपसे जानना चाहूँगा, पिताजी को आपने ये कितने, एक तो दशकों का है, हालांकि राजेंद्र जी से हमने पिछली बार पूछा था, कब से आप देख रहे हैं कि ये कार्य जो है आपने कब कब शुरू करा, पहले आपकी रुचि इसमें थी या नहीं थी, और अब आपको क्या लगता है कि आगे इसको कैसे लेके जाना है? थोड़ा पहले का बताइएगा, पिताजी को कब से देख रहे हैं और कब से रुचि इसमें? देखिए, जब से हम पैदा हुए, जब से हम देख रहे हैं। अच्छा। और जो ये हमारा काम है, ये हमारा पुश्तैनी कला है जी। तो हमारा इंटरेस्ट तो इसमें था नहीं जी। हमारा इंटरेस्ट तो ये था कि बस बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके काम करें जी। पर वहाँ पे गए और कुछ साल किए भी जी। पर हमें जो हमारा कला है ये लुप्त ना हो, इसलिए हम इसमें आए फिर वापस। और जो हम 2 भाई हैं और दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। बाकी ये केवल ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सही बात। हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी बिरादरी है इस काम को उठाए, क्योंकि हम 1-2 देश को कुछ नहीं कर सकते, सही बात। तो लाखों करोड़ों जो हमारे भाई बंधु हैं, आप इस काम को करें, लेकिन अच्छे तरीके से करें। आजकल लोग बेनिफिट अपना देखते हैं, लोगों की हेल्थ नहीं देखते हैं, सही बात, जिसकी वजह से आजकल लोग परेशान हैं। बिल्कुल। तो हम तो लोगों से गुजारिश ये करेंगे कि जो भी काम कर रहे हैं वो मतलब कि अच्छा करें। बेशक थोड़ा कॉस्ट हो रहा है, लोगों को समझाएं कि जो हम कॉस्ट ले रहे हैं वो किस चीज़ का है। बाकी ऐसा नहीं कि लोग मार्केट में नहीं है लेने वाले, तो अच्छा बनाएंगे तो उनका भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा साथ साथ में, और लोगों को तो हेल्थ मिलेगा जी। बहुत सुंदर। पिताजी के हाथ में जो है, कहते हैं कि किसी के हाथ में यश होता है, जो बर्तन जिस तरीके से वो बना देते हैं, पता नहीं कोई दूसरा बना पाए कि नहीं। क्या लग रहा है आपको कि अभी भी जो बर्तन बनते हैं, क्या उसके अंदर आपने कला पूर्ण रूप से प्राप्त कर ली है, या आपको लग रहा है अभी नहीं और आवश्यकता है उस अनुभव को पाने की जहाँ पे पिताजी है वहाँ तक बना? सर देखिए, हम 32 ईयर के यानी 32 साल के हैं जी, और हमारे फादर 64 ईयर के हैं जी। तो इतनी जल्दी तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे, पर कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे करते करते उस एज में होंगे तो हम जरूर प्राप्त करेंगे। तो अभी जितने बर्तन जैसे बनते हैं उसके अंदर कितना प्रोपोर्शन है, कितना पोर्शन है जो आपको लगता है कि आपके द्वारा जो स्किल्ड तैयार किए गए लोग हैं वो बनाते हैं, कितना पिताजी के द्वारा ही खास बनाना पड़ता है? ऐसा भी कुछ है जिसके लिए पिताजी को ही उतरना पड़ता है और बनाना पड़ता है? देखिए, दिन रात हम तो 100% अपना पूरा दिमाग को दौड़ाते हैं कि हम पूरा कोशिश कर लें, और कोशिश करते भी हैं, क्योंकि एक लोगों से तो होने वाला नहीं है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं, और जितने भी भाई बंधु हमारी बिरादरी से जुड़े हैं, हम कोशिश करते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं कि आप इस काम को करिए, जो भी मदद होगा हम जरूर करेंगे। उनकी मदद रहती है। आसपास समाज के अंदर रुझान क्या है इस काम में आने वाले? आप पिछले एक तो कितने सालों से हैं जो अब आप एग्जैक्टली इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो आप संभाल रहे हैं? देखिए, हम तो डेली देखते हैं और बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं। बाकी जो हमारे भारत को चाहिए वो काम मुझे लग रहा है कि केवल कुछ ही % बचे हुए हैं। बाकी काम तो लोग बस अपना बेनिफिट के लिए करते हैं। आजकल मोल्डिंग, डाई या बहुत सारे चीज के ऊपर डिपेंड हो गए। हमारा हस्तशिल्प का काम का मतलब क्या होता है, जो चाकू बने बर्तन, वो इस टाइप कुछ ही % लोग हैं जो कर रहे हैं। बाकी तो सब लोग मोल्डिंग पे आ गए। तो मोल्डिंग में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि लोग बहुत सारे केमिकल डालते हैं, तो इसकी वजह से लोगों को दिक्कत आती है। तो हमें दुख यही होता है कि लोग, हमारी बिरादरी हो चाहे कोई भी हो, अच्छा सोच रखें जी। जो खरीदार है उसके अंदर आपने पिछले कई सालों के अंदर कितना परिवर्तन देखा है? लोगों की सोच क्या है? बहुत सारा, मतलब क्या दिन पे दिन बढ़ रही है, या आपको लगा कि नहीं बीच में बढ़ने का एक स्टेज आया था लेकिन अभी दोबारा उनको जगाने की आवश्यकता है? ऐसा कुछ नहीं है, लोग दिन पर दिन जुड़ते जा रहे हैं, और लोगों को अच्छा चीज़ चाहिए। लोग पैसे के पीछे नहीं जाते हैं जी। लोगों को अच्छा चीज़ चाहिए। लोग कहते हैं कि अच्छा चीज़ मुझे प्रोवाइड हो, लेकिन लोगों को मिल नहीं पाता जी। आजकल मार्केट में इतनी चीटिंग है कि लोग कहते हैं कि मैंने वहाँ से चीज़ लिया और वो गलत निकला। सही बात। तो हम कहते हैं कि देखिए, विश्वास जमाना जहाँ से लेना है, आप एक बार जाके देखिए, फिर आप सामान मंगाइए। तो बहुत सारी चीज़ है, ये सारी है। अगर कोई भी देश भर से आपको ऑर्डर करना चाहता है तो जैसा पीछे लिखा हुआ है आपने, राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट है, आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे ऑर्डर डालने से पहुँच जाएंगे? हम आराम से लोगों तक डिलीवरी करते हैं जी। इन द केस रास्ते में टूट जाता है
तो हम दोबारा भेजते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं, पर कोशिश हमारा पूरा होता है कि लोगों तक सुरक्षित पहुँचे। पूरे भारत में, पूरे विश्व में, पूरे जहाँ भी लोग मंगाना चाहते हैं, हम बाहर इंटरनेशनल अब्रोड भी जहाँ भी लोग मांगेंगे हम वहीं भेजेंगे। बहुत सुंदर। तो दोस्तों ये एक कोशिश है जो अजय जी के द्वारा बताई गई। जैसा हमने बताया लगातार संपर्क कार्य चल रहा है। आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे विजेंद्र जी, आपको कितने वर्ष हो गए अभी पिताजी के साथ में ये सभी कार्य को संभालते? देखिए, पिताजी ने बचपन से हमारी पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया जी, हर एक एंगल पे सपोर्ट किया, और इतनी कमाई नहीं थी स्टार्टिंग में, फिर भी इन्होंने मेरे को बीटेक करवाया जी, जो कि मुझे लगता था कि उसके मुझे रिजल्ट देना चाहिए। बट जब मैं 3rd 4th ईयर में गया तो मुझे लगा कि लोगों तक ये चीज़ें पहुंचानी चाहिए, तो मैं ऑनलाइन फील्ड में चला गया। डिजाइनिंग में अच्छा था मैं, तो उस चीज़ को मैंने यूज़ किया। सोशल मीडिया के थ्रू पूरे देश को आग्रह किया कि आप लोग आइए, मिट्टी से जुड़िए, और उसी टाइम पे हमने ये भी ध्यान रखा कि कोई भी हमारी तरफ से त्रुटि ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, बस ये है कि पूरे भारत में ये ज़रूर बोलूँगा कि जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो बहुत ही इसके लिए जागरूक हैं, बट जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं थोड़ा और आगे आए, ताकि ऐसा सबके लिए नहीं कह रहा हूँ कि जागरूक नहीं है, बट बहुत कम परसेंटेज नॉर्थ इंडिया के लोग समझ पा रहे हैं। वो लोग भी इस चीज़ को समझें और समझ बूझ कर खरीदें। हमारा मेन मकसद यही है, महंगा सस्ता आप बाद में देखिए, पहले क्वालिटी पे जाइए। तो बस यही है, इसीलिए हम लोग इस पिताजी के साथ लगे रहे, और आज इतना बड़ा स्कोप हो गया है कि बस हम लोग इससे खाली नहीं हो पाते हैं। साथ में जो हमारे हेल्प करने वाले लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो बस ये टीम चल रही है अच्छे से, आप सबके आशीर्वाद से। ठीक है राजेंद्र जी, एक चीज़ आपको गर्व इसलिए है कि भारतीय संस्कृति को आप अभी तक बिल्कुल तटस्थता के साथ में आगे लेकर चल रहे हैं, और दूसरा 2 बाजुएं आपकी जो है वो सशक्त हो गई। भाई जी, हमें गर्व है इस बात पे कि मतलब बहुत कम लोगों को ऐसा चांस मिलता है कि उनके जो उम्मीद बनी रहती है बच्चे खरा उतरे। सही बात। हमने 2 बाजू तैयार कर दिया, बहुत सुंदर, और ये पढ़ लिख करके तैयार हैं। कोई इंजीनियर भी बन सकता है, या है जो भी है अपने फील्ड में, मगर किए भी हल्का। मगर ये देखे कि पापा हमारी बहुत मेहनत किए हैं, पूरी हमारी खानदानी काम है, हमने कुछ थोड़ा सा गाइड किया, तो इन्होंने हमारे साथ आए और मिल करके हम काम कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है। और मैं पूरे देशवासियों से कहता हूँ ना कि भाई साहब, आप एक बार हमारे कहने पे नहीं, आप एक बार विचार कीजिए, आप केवल विचार कीजिए, थोड़ा सा मनन कीजिए आंख बंद करके, कि जो आप दाल खा रहे हैं, सही बात, जो दाल खा रहे हैं ना, हम अपने बेचने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप अपने स्वास्थ्य को देखिए कि जो दाल खा रहे हैं कुकर में, उसमें हमें क्या ऊर्जा मिलता है। पढ़े लिखे हैं आप, समझदार हैं, स्वाद से ही पता चल जाता है। स्वाद नहीं, उसमें पॉइजन है, जहर है, डेली पी रहे हैं भाई साहब। आप इनको चिंतन कीजिए कि अल्मुनियम क्या चीज़ है, और इसके अंदर हम जब भोजन खा रहे हैं तो जब उबाल आता है ना, तो उसका अंश इसमें आता है। डेली हमारी बॉडी अल्मुनियम से रिचार्ज हो रही है, तो हम कितना % ऊपर जाएंगे। बिल्कुल। हॉस्पिटल में जाइए ना, सारे औरतों का पेट फाड़ फाड़ करके बालक लेके बैठे हुए हैं। क्या वो क्या ऊर्जा है पता है? हमारी बॉडी, आपकी बॉडी, हम सब बीमार हैं, कमजोर हो गए हैं, हमारी ताकत नहीं है शरीर के अंदर। हम मोटा स्वस्थ दिखते हैं, मगर वो ताकत नहीं है जो कि 100 साल जीते थे। और ऐसे पकड़ लेंगे ना 90 साल के बुढ़े, तो छुड़ा नहीं पाएंगे भाई साहब। वो चीज है धरती के अंदर, हमने बोला ना कि खनिज पदार्थ है, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, तांबा, सोना सब आपकी हड्डियां में है। उबालिए ना, सही बात। दाल खाइए, यंग रहिए, स्वस्थ रहिए भाई साहब। स्वाद तो वो आएगा ना, नहीं बहुत सही है, खाते हैं नहीं दाल बना के। ये प्रत्यक्ष है बिल्कुल। और केवल हम नहीं, वाक्षी के इतने बेनिफिशियरीज जिन्होंने मिट्टी के बर्तन लगातार जो ले रहे हैं, उनका एक ही कहना है। मेरा यही प्रयास है कि वाक्षी भी भाई अपने जगह पे बहुत बढ़िया तरह तरह के वीडियोस बनाते हैं, पीतल तांबा के बारे में आपको समझाते हैं, लोगों को दिमाग खोलते हैं कि भाई आप लोग कैसे स्वस्थ रहेंगे। मगर पब्लिक प्लास्टिक के पीछे भाग रही है, मेमोज के पीछे भाग रही है, चाउमीन के पीछे भाग रही है, किसको समझाएंगे? हम उन्हीं को समझाते हैं जो समझते हैं। बहुत सुंदर। 100 में 5 लोग भी समझ जाएंगे ना, 100 में 5 लोग भी समझ जाएंगे, हमारी बात को आप मानेंगे, चिंतन करेंगे ना, तो तुरंत राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट को एक बार याद करेंगे, और या तो बाक्षी को याद करेंगे और कहेंगे भैया हमें हंडी जरूर चाहिए। सही बात। एक बार मंगा के तो देखिए, एड्रेस आपके स्क्रीन पे चली रहा है, राजेंद्र के हैंडीक्राफ्ट का। आप याद कीजिए, आपको वो चीज मिलेगा जो कि आपको पावरफुल चीज मिलेगा। कोई केमिकल नहीं, कोई ग्लेज नहीं, टोटल हैंडमेड देंगे, स्वास्थ्य वर्धक बर्तन देंगे भाई साहब। बाकी आप नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कैमरे पर है हमारे साथ में नीरज जी, एक बार चारों तरफ का एक बार आवरण भी दिखाएं। किस प्रकृति के, किस पर्यावरण में बैठकर जो मिट्टी के बर्तन जो है वो बनाए जाते हैं, वो आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया मित्रों
ये भौंडसी गांव से थोड़ा बाहर का एक क्षेत्र है। चारों तरफ पूरा वन का क्षेत्र है। हम जब अंदर आते हैं तो तकरीबन मान लीजिए 2 से 3 किलोमीटर मेरे ख्याल से बड़े आराम से कच्चे रास्ते पर चलने के बाद में हम राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट आ पाते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं दाईं तरफ ऊपर पहाड़ हैं, अरावली के पहाड़ हैं, और इनके बीच में बैठकर राजेंद्र जी जो हैं वो, राजेंद्र जी कब किया था ये, कौन से सन में आपका शुरू हुआ था कार्य यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे जहाँ हम आप खड़े हैं ना जी, ये वो जगह है, ग्राम पंचायत भौंडसी की ज़मीन है जी। यहाँ पे 1984 में माननीय श्री चंद्रशेखर जी जो प्रधानमंत्री रह चुके जी, उन्होंने एक छोटा सा भारत यात्रा का शिलान्यास किए थे जी। 84 के बाद यहाँ वीरान जंगल था, झाड़ियाँ थी कुछ, मतलब खड़ा होने में मतलब कांटे अभी भी बहुत वीरान है। जी हाँ, तो ये जगह वो है। 1984, 85, 86, 87 जब एंड हो गया तो उनको ये भी एहसास हुआ कि कुछ हमारे राजा प्रजा के ऊपर ही राजा राज करते हैं। सही बात। तो उनको राजा तो थे मगर प्रजा की जरूरत थी, तो हम जैसे को ढूंढ को ले आए, चाहे हम आर्टिस्ट हो या कलाकार हो, चाहे जिस रूप में, हम भी इनके मतलब साथ आ गए। हाँ। हमें लाया गया, मैं यूपी बलिया से हूँ, जी जी जी, उत्तर प्रदेश से, बहुत बढ़िया। तो हमें यहाँ लाया गया। लाने के बाद में जब ये 90-91 में प्रधानमंत्री हुए तो हमको भी उम्मीद थी कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लोभ लालच, सही बात। मगर हमारा शुरू से ही उत्साह था कि मैं कोई ऐसा ही काम करूं जो कि समाज से जुड़ा हुआ हो, और हमारा ये पैतृक काम है। मैंने सब कुछ देखा, उनसे कहा कि भाई सर हमें, बाबूजी हमें भी जो है ना कोई ऐसा जगह बना दीजिए जो कि हम अपना ये काम का सेटअप कर ले। उन्होंने ये जगह देख रहे हैं ना, ये पहाड़ पत्थर तोड़ करके यहाँ जो है ना बना। अब बनने के बाद में हम यहाँ 1988 एंड में आए थे, 89 लगा लीजिए, तब से अब तक कार्य कर रहे हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हम पूरे परिवार, देखे ना आपको दिखाए, हम बच्चों को भी एक कला को सिखा दिए और समाज सेवा में डाल दिया। यही है हमारा प्रयास। बहुत सुंदर। हमारी और आपकी आयु भी 42 वर्ष नहीं होगी जब से यहाँ पे लगातार कार्य हो रहा है। आइए राजेंद्र जी आगे चलते हैं, और क्या दिखाना चाहेंगे दर्शकों? हम ये दिखाना चाहेंगे कि देखिए आप यहाँ शांत वातावरण है, कुछ देख रहे हैं, बहुत सुंदर बात। ये बेगनबेलिया के अंदर जाइए, आप देखिए उसमें बच्चे जाइए, वहाँ जाइए, नजदीक में जाइए, वहाँ देखिए क्या आनंद ले रहे हैं। आप सबको हम ये बता दें कि हमारे साथ भी आज परिवार पूरा छोटे बच्चों को लेकर आए, ताकि राजेंद्र जी की ये जो कला है, ये जो हुनर है, इसका आनंद केवल उन्हीं के परिवार तक ना रहे, वो हमारे परिवार तक भी जाए। और वन क्षेत्र में हम आए हैं, और यहाँ पे हमें राजेंद्र जी ने बताया कि बहुत सुंदर एक यहाँ पर ये देखिए, वाह वाह वाह, कितना सुंदर बाग है जो बनाया हुआ है, कितना सुंदर क्षेत्र है। ये हम एक छोटी सी कुटिया बना रखे हैं, जो कि आप जैसे लोग आते हैं तो यहाँ बैठ के बच्चे देखिए, ये देखिए, ये वो मिट्टी के साथ में खेलना है, जो मिट्टी के साथ में खेलने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नव्या। अच्छा, आपका नाम नव्या है। आपका नाम क्या है? खुशी। खुशी। आप मिट्टी के अंदर खेल रहे हो, पहले नहीं खेले मिट्टी में कभी? खेला है, लेकिन खेले हैं, तो आज कुछ खास लग रहा है क्या? ये मिट्टी सॉफ्ट है। ये मिट्टी अच्छी लग रही है, सॉफ्ट लग रही है। हाँ। और इजीली निकल रही है। हाँ? इजीली निकल अच्छा, रही ये बड़ी आसानी से निकल रही है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आइए मित्रों, यही है वो मिट्टी से जुड़ना। बच्चे जब मिट्टी के अंदर खेलते हैं, किसी और घर के अंदर हर प्रकार के संसाधन हमने इकट्ठे कर लिए, लेकिन केवल 4 बच्चों को अगर इकट्ठा करके आप मिट्टी में भी छोड़ देंगे तो अपने लिए वो खेल ढूंढ लेते हैं। लगातार आप मटके देख सकते हैं दोस्तों, यही गर्मियों में वही शीतलता है, आपके घर में भी ये उपलब्ध कराते हैं, और इसी का शीतल जल है जो हम भी प्राप्त करते हैं। जय श्री राम। बहुत सुंदर। तो ये अमृत पान है जो मिट्टी के बर्तनों से और मिट्टी के मटकों से हमें प्राप्त होता है। ये है कार्यशाला राजेंद्र जी की। नहीं, कोई बात नहीं, हमें आदत है बिना इसकी। ये वो कार्यशाला है मित्रों जो इससे पहले पिछली बार भी हमने आपको दिखाई थी, और आज पुनः दर्शन इसके हम करने जा रहे हैं। हम दिखाएंगे बना के भी बच्चों से, अब बच्चों से बनवाएंगे आपको। बिल्कुल। तो आते हैं फिर आगे। ठीक है, आइए, आ जाओ। ले आओ, जूते पहन के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार चलाओ, ये दिखाओ एक बार। हाँ दिखाओ, ये ऊपर से नीचे तक दिखाओ आराम से, अच्छे से एक बार दिखा के फिर आ गया। देखिए वो मिट्टी छान लेना। हाँ बहुत। अच्छा, वो तो ये भी नहा लिएगा। अच्छा, कौन है? मिट्टी छान लेते पहले, उसको शूट करते हैं तो। हाँ कोई नहीं, करेंगे बंद। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं राजेंद्र जी, क्या देखने वाले? कोहली में घूम रहे हैं अभी तो, अंदर का ही क्षेत्र है पूरा। हाँ जी, आ जाओ आप यहाँ जी।
ये बंधु जो है ना, ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी हमने जहाँ जिस एरिया से, यानी एनसीआर छोड़ के, एनसीआर छोड़ने का मतलब ये हो गया फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गाजियाबाद, नोएडा, यानी दिल्ली से जो जुड़ा हुआ एरिया है, वहाँ से नहीं लेते। यहाँ की मिट्टी अच्छी है कुछ एरिया की, मगर उसको लेने का मतलब ये हो गया कि बरसात की पानी इतना जब भर जाता है, जजब हो जाता है, इसमें कास्टिक सोडा वगैरह वगैरह का या गंदा पानी का प्रभाव है, इसलिए नहीं होना चाहिए। मिट्टी का सिलेक्शन होना चाहिए बाहर एरिया का, जहाँ की पब्लिक कम हो जी। वहाँ से मिट्टी लाने के बाद हम वहाँ सामने स्टॉक है देखे होंगे, उसके बाद जो बर्तन हमें बनाने हैं उस तरह की मिट्टी हम इसमें डाल देते हैं 2 दिन के लिए। दिखाइएगा एक बार अच्छे से। 2 दिन डालने के बाद ये जब अच्छी तरह जजब होता है, फूल जाता है, मुलायम हो जाता है, तो इनको फावड़े की मदद से घोल करके, और भाई साहब इधर देखिए जी, इधर दिखाइए, ये कपड़ा देखिए, एक बार नीचे से दिखाइए। हाँ जी, ये कपड़ा देख रहे हैं ना? हाँ जी। ये इसमें सुराख दिखेगा नहीं, उजाला उजाला दिखेगा, आप हाथ लगाइए जी। ये जो आप कपड़ा दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना जी, जी। इसमें सुराख है ही नहीं, बिल्कुल उजाला दिखेगा। इससे इस मिट्टी को जो है ना निकाल करके ये मिट्टी, ये बिल्कुल जल बना करके हम निकालते हैं। फेंको भैया, आइए नीचे। इसे मिट्टी को छाना जाता है। नीचे देखिए, बहुत सुंदर जी। ये वाला देख रहे हैं ना? जी जी। ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन आएगा, और ये छनने के बाद में जो अगर जो थोड़ा बहुत रेत बजरी या पत्थरीली चीज़ होगी ना, वो छट जाएगा। और इधर देखिए, ये बहुत सुंदर, ये इधर देखिए भाई साहब जी, ये जो है ना जल बन गया है, यानी मिट्टी को ना इतना पतला करके जल बना करके हमने जल बना दिया। ये देख रहे हैं? जी 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 जी। ये 15 दिन वेटिंग में रहेगा। सूर्य का प्रकाश और हवा, समझ रहे हैं ना जी, और जल तीनों मिला करके ये जो है ना एक तरह से एक ऐसा चीज़ बन गया ना, जो कि हमारे एकदम जैसे सूखेगा ना तो एकदम पनीर जैसे खाते हैं ना टुकड़ा, वैसे बन जाएगा। इसको फिर हाथों से मसल करके जब हम चाक पे बनाएंगे ना, बनाने के बाद में एक एक बर्तन को रगड़ के घिस करके, यानी महीने दिन का प्रोसेस है हमारे भट्टी तक के बर्तन पहुंचने का। आप जब वो बर्तन आपके यहाँ जाएगा, दाल खाएंगे ना, ऐसा वो ज़ोरदार होगा, वो मतलब आपको ऊर्जावान होगा। तो इस तरह का हमारा प्रयास है। आप देश के किसी भी कोना में हैं, आप याद कीजिए, हम आपको सेवा का मौका जरूर देंगे। बहुत गन हाथ से बनता है। ये मित्रों राजेंद्र जी अभी सिखा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार से इस शुद्ध मिट्टी के साथ में मिट्टी का बर्तन तैयार होता है। एक मिनट। ये बहुत अच्छा बना रहे हो भाई, इससे और ऊपर करो। एक मिनट, ये आपको हम बनवाऊंगा, ठीक है? आ जाओ आ जाओ, इनको बनाओ। अच्छा, आपका क्या नाम है? क्या बनाओगे? आपने क्या बनाया? मटका। आपने पहले भी बनाया हुआ ही? पहले कहाँ अभ्यास किया था? चलो बनाओ। अच्छा, स्कूल के अंदर बनाया था, तो आज आपने बनाया बढ़िया से। अब आपको बनाना आ गया? ये मतलब हाथ मोड़ के नहीं है, उंगली को सीधा करो ऐसे। सामने राजेंद्र जी, यही वो चाक है मित्रों जिसके ऊपर मिट्टी के बर्तनों को आकार दिया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह एक चाक के ऊपर राजेंद्र जी लगातार, यहीं से ये जितने बर्तन आपको चारों तरफ दिख रहे हैं, इन सब का निर्माण कार्य इसी चाक पर हुआ। पिछले 42 साल से इसी एक जगह पर बैठकर लगातार पूरे भारतवर्ष के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ मिट्टी के बर्तन राजेंद्र जी उनका निर्माण करते आए हैं। राजेंद्र जी, हमारे जितने भी दर्शक हैं पूरे भारत से, वो आपसे कुछ जिज्ञासाएं रही हैं जब उन्होंने बर्तनों का उपयोग भी किया। तो बिल्कुल जैसे एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन उनको जब उपयोग करते हैं तो किसी अलग तरह का प्रभाव आता है, और जब मिट्टी के बर्तन उपयोग करते हैं तो अलग प्रभाव है। जी हाँ। पहली चीज़ जो हमारे दर्शकों की एक जिज्ञासा है वो ये कि मिट्टी का तो मूल्य बहुत ज़्यादा नहीं होता, जी हाँ, लेकिन मिट्टी के बर्तन इतने महंगे कैसे हो जाते हैं? महंगे होने के पीछे रीज़न है। कोई ऐसी मिट्टी होती है जो सिंपल मिट्टी है, पड़ोस से हमने ले आया जी, थोड़ी सस्ती आ जाती है जी। हम जहाँ बैठे हैं ना जी, ये दिल्ली एनसीआर है जी, यहाँ पे प्रदूषण जो है, कहने का मतलब पानी, नाला नूली वगैरह वगैरह का पानी, जो बरसात का पानी है, जाके जजब हो जाता है जी। इस वजह से हम खाने पीने वाले बर्तन में इस
जो दाल हंडिया हो, सब्जी हो, जो मैंने घरेलू उपयोग में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं, इसमें मिट्टी को हम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिट्टी बहुत दूर से आती है। हाँ, मिट्टी दूर आती है, तो लाने में इसकी खर्च जो और लागत है वो है। हाँ, जैसे कि अब 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर जाएंगे तो पहली महंगाई तो वहाँ पे। सही बात। उसके बाद में मैं इसकी फिल्टर करता हूँ, इसके शोधना, मतलब इसको छानना, कूटना। जी, जैसे आपने पीछे दिखाया था, पूरी यूनिट है, प्रोसेस लंबा है। 15 दिन का प्रोसेस है। एक बर्तन को बनाने में बनता है? नहीं, हाँ, सारी मतलब इकट्ठे बनते हैं ना। इकट्ठे बनते हैं बर्तन। तो हमने मिट्टी को तैयार कर लिया इकट्ठे। सही बात। करने के बाद में टोटल हाथ का काम है, चाक से निकलेगा, आपके इतना क्लीन हो जाएगा, इतना साफ सुथरा हो जाएगा कि आप अपने घरों से टेबल पर रख देंगे, जग बना के, मग बना के, ग्लास बना के, या रसोई घर में मतलब हंडिया बना देंगे, कढ़ाई बना देंगे। तो इस तरह का बर्तन बनता है, तो उसको रगड़ने में, घिसने में लंबा टाइम है, लेबर चार्ज, मजदूरी महंगा है इस शहर में होने के कारण महंगा, थोड़ा महंगा हो जाता है। और एक पोट ऐसा बनता है कि हमने चाक से बना दिया जी, चाक से बनाने के बाद हमने इस पर कोई काम नहीं किया। सही बात। ना उसको हम खराब भी ले गए, वो बिल्कुल सस्ता हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये रीज़न है, आपको समझने की बात है। अगर जो अच्छी चीज़ चाहिए, ज़्यादा चाहिए, टिकाऊ चाहिए, साफ़ सुथरा चाहिए, तो भाई थोड़ा उसमें थोड़ा पड़ेगा। इसमें राजेंद्र जी ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने कई बार पिछली बार भी बताया था कि जब भट्टी में इसको गर्म करते हैं बर्तनों को, जी हाँ, तो ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होती है, क्या ऐसा भी रहता है? जी हाँ, जैसे कहने का मतलब कि हमारा देसी जुगाड़ है जी। देसी जुगाड़ का मतलब कि एक होती है फर्निश भट्टी जी, उसमें टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है जी, कि हमें इतना पे जाएगा तो रुक जाएगा। हमारा काम है जैसे कि हम लकड़ वगैरह से पकाते हैं ना जी जी जी, तो एक तजुर्बा है कि हमने लपट देख करके बता देंगे आग क्या लाइट जी, इसमें हमारे मतलब का चीज़ बन गया। 1000, 500, 800 जितना हमें टेम्परेचर चाहिए उतने टेम्परेचर पर बंद करते हैं। बाद कोई नीचे का पोर्ट दब गया, उल्टा सीधा हो गया, तो थोड़ा सा नुकसान होने का उसमें नुकसान होने के चांसेस होते हैं, या होता भी है। मिट्टी के बर्तनों को जैसे आप कोरियर करते हैं, तो क्या वो कोरियर चार्ज वगैरह महंगा पड़ता है, उसके अंदर दिक्कत आती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम अलग से पैसे उसमें कोरियर का लेते नहीं हैं, उसी में इंक्लूडेड होता है। हाँ, इस वजह से थोड़ा सा वो महंगा दिखता है जी। आपको पता है कि हम दिल्ली में है, सही बात, कोई मद्रास में बैठा है, सही कोई मुंबई में बैठा है, तो उस सामान को, मिट्टी के बर्तन को उनके आंगन तक, घर तक सुरक्षित भेजना जी, कितना मेहनत का काम है और कितने पैसे इसमें खर्च होंगे, आप समझिए। सही बात है। उसके बाद अगर जो आपके उनके घर में गया, भाई विवाह वो हंडिया किसी वजह से टूट गया, कोरियर की गलती से, या किसी एक्सीडेंटल मतलब कभी ख़राब हो गया, टूट गया, तो उनके घर जाए तो वो नर्वस ना हो, इसलिए मैं उनको ये कहता हूँ कि हमारे से संपर्क बनाइए। उस कोरियर वाले से कोई लफड़ा झगड़ा नहीं है, सही बात, वो चला जाएगा। हमसे जुड़िए और उसका फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए, हम आपको उसी खर्च में फिर दोबारा भेजते हैं, और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते? नहीं, कोई चार्ज नहीं है। हमारे जो बंधु हमसे जुड़े हुए हैं उनको अच्छी तरह पता है। बहुत सुंदर। उस आदमी को दोबारा नहीं भेजेंगे तो उनका जो अंदर की भावना है ना, जो विश्वास है, खत्म हो जाएगा। इसलिए अच्छा, दूसरी बात, कितने प्यार से तो उन्होंने इस चीज़ को मंगाया जी, और वो टूटा हुआ मिले तो वो भी दिक्कत है जी, इसलिए मैं उनको ऐसा होने नहीं देते हैं, हम झेल लेते हैं, उनको नहीं नुकसान होने देंगे। बहुत सुंदर। मिट्टी के बर्तन ना उपयोग करने का राजेंद्र जी जो मुख्य कारण है वो ये कि ये टूटते बहुत जल्दी है और मेटल के बर्तन जल्दी नहीं टूटते, क्या क्या सावधानियां हैं जो आप बताना चाहेंगे? ये हम बता देंगे। ये वाला जो बन गया ना, हमने अपने आपके दही गर्म करने के लिए बन गया जी, दूध गर्म करने के लिए जी जी, पतीला बन गया। हाँ, बहुत सुंदर। ये हाँ, इसको हमने डेगची के रूप में बना दिया जी, बहुत सुंदर। तो ये जो मिट्टी के बर्तन हम कह रहे हैं कि ना यूज़ कर पाने के लोगों के एक मुख्य कारणों में से एक है कि टूटते बहुत जल्दी है, क्या क्या सावधानी है जो व्यक्ति? ये बिल्कुल गलत है जी, ये बिल्कुल गलत है और सही भी है जी। सही वहाँ है और गलत वहाँ है, बस हमारी और आपकी सोच है, उसको समझिए जी, उस अंतर को समझिए जी, टूटता क्यों है। अगर जो आपको समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछिए, हम बैठे हैं, हम तो बिल्कुल आपके सामने फिगर पे नंबर है, आप संपर्क कीजिए क्यों टूटता है जी। मिट्टी ठंडा होता है, आग गर्म होता है, आप समझदार आदमी हैं, तो उबलते हुए आग के टेम्परेचर पे ठंडी चीज़ को रखेंगे तो क्या होगा? टूटेगा। बहुत बढ़िया। हमारे और आपके जो पूर्वज थे ना, एक हंडिया को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आग पे चढ़ाते थे, तपते हुए आग पे, मगर वो धीरे मतलब धीरे बढ़ाते थे, 0 से भी नीचे से उठता था भाई साहब। हाँ, उपले लगा दिया, कंडे लगा दिया, लकड़ लगा करके उसमें दूध भैंस का निकाल करके और भर के रख दिया, आग थोड़ा सा सेंटर में डाल दिया। हाँ, पहले धुआं बनेगा, तो इस तरह से वो हंडिया पूरा मतलब डायरेक्ट टेम्परेचर ना लेकर के धीरे धीरे 100 तक जाता था, फिर डाउन होता था।
इतनी मोटी मलाई होती थी, बिना चीनी बिना गुड़ का मीठा लगता था। टूटने की बजाय पक्का होता रहता था। पक्का होता, बता तो रहा हूँ आपको, सही बात। कि वो 10 साल चलती थी। बिल्कुल। तो अब किसी के घर में हारी चूल्हा नहीं है, हाँ। तो जो हम बर्तन बनाते हैं उसमें रीज़न क्या है कि जो पहले वो मिट्टी का लेप लगाती थी वगैरह वगैरह करती थी ना, वो हम आपको बिल्कुल कंप्लीट करके देता हूँ, और इतना कम ईंधन में आपका भोजन बनेगा। समझिए इस बात को, देखिए जी। जैसे कि हंडिया है, जी। हंडिया के अंदर हमने आप बन गया ना, तो उसके नीचे बेस पे ना हम कोई ऐसा मिट्टी का सिलेक्शन करते हैं, मिट्टी लगाते हैं नीचे, जो कि आपको मैं कहता हूँ कि स्लो गैस पे बनाइए। स्लो गैस का मतलब जितना हम गैस खोलेंगे उतना ही गैस ख़त्म होगा, खर्च होगा जी। टाइम लगेगा। 5 से 10 मिनट में जब हंडिया गर्म हो जाएगी ना, तो जो नीचे का इसका बेस है ना, वो उस टेम्परेचर को एकदम कवर करके रखा हुआ है, और उतनी टेम्परेचर में उबाल आ जाएगा आपके अंदर, दही उबलने लगेगा, दूध उबलने लगेगा या दाल उबलने लगेगा। जब दाल में उबाल आ जाएगी, सब्जी में उबाल आ जाएगी, तो हमें गैस बढ़ाने की ज़रूरत क्या है? सही बात है, उसी पे आ जाए। और धीरे धीरे बनेगा। तो इन बर्तनों का भोजन मतलब भाई साहब एक तरह से दवा समझ के खाइए। बिल्कुल सही। इसलिए कि इसके अंदर हमारी वो ऊर्जा है, वो पावर है ना, कि हमारे स्वास्थ्य को ये बना कर रखेगा। इसलिए आप लोग एक बार मैं गर्व से कहता हूँ कि पुराने भारत को दोहराइए, आप लोग अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। बहुत सुंदर। अगर जो ये बर्तन आपके शहर में ना मिले तो राजेंद्र क्ले हैंडीक्राफ्ट को याद कीजिए। हम देश के किसी भी कोना में हैं, हम आपके घर तक का सेवा दूंगा, सुरक्षित दूंगा, विश्वास के साथ दूंगा। आप इस पर पूरा भरोसा रखिए। कोई किस्म का केमिकल नहीं, कोई ग्लेज नहीं, कोई किस्म का दिक्कत नहीं आने देंगे। आपके स्वास्थ्य को देखने के लिए आपको स्वास्थ्य को देखते हुए और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए हमारा राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट आपको प्रयास में लगा हुआ है। ये हमारा एक टीम है, हमारे बीवी बच्चा कुटीर उद्योग है। हम देश के किसी भी कोना से लोग मंगाते हैं, उनकी सेवा के लिए तैयार रहता हूँ। हमारे माननीय बागशी जी की कृपा बनी हुई है कि इन लोगों ने अपने माध्यम से अलग अलग लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। इनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि भगवान इनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ और इन्हें स्वस्थ रखें, ताकि हमारे नहीं पूरे देशवासियों की सेवा में ये लगे रहे। इन सब बातों के साथ वंदे मातरम। और ये पोर्ट में फिर बनाकर आपको दिखा जी, बहुत बढ़िया। और दोस्तों, ये आपने देखा भारत के सर्वश्रेष्ठ कुम्हारों में से एक राजेंद्र क्ले हैंडीक्राफ्ट में राजेंद्र जी अपने हाथ की कला का प्रदर्शन करते हुए फिर से आप सबसे कहना चाहेंगे, वही कार्य सर्वोत्तम है जो हमारे पूर्वज करते थे। भारतीय संस्कृति को दोबारा से आत्मसात करें। ये बेहतरीन मिट्टी के बर्तन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक से एक शानदार बर्तन, ये आपको राजेंद्र क्ले हैंडीक्राफ्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। वाक्षी से आप जुड़े हैं, आप वाक्षी पर भी ऑर्डर करते हैं। दोनों जगह पे ऑर्डर करने से सेम उत्पाद आपके पास आता है। लगातार आपकी सेवा में कार्यरत है राजेंद्र क्ले हैंडीक्राफ्ट और वाक्षी ऑर्गेनिक्स। आइए मिलकर अपने परिवार को उत्तम जीवन प्रदान करें, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, और भारत के सर्वश्रेष्ठ मिट्टी के बर्तनों में अपने परिवार को हम भोजन खिलाएं। जितना केमिकल से दूर रहेंगे, जितना मिट्टी से जुड़े रहेंगे, उतना हमारा जीवन सर्वोत्तम बनेगा। और आपके साथ में बात करते करते देखिए बहुत बेहतरीन बर्तन जो है वो आकार में आ गया। क्या बना रहे हैं राजेंद्र जी हम? ये आपका दूध उबालने के लिए मैं पतीला बना रहे हैं। बहुत सुंदर। और ये इस तरीके का बर्तन जो है अब तैयार हो गया। हमें आशा है मित्रों कि इसी प्रकार से आप सब अपना प्यार बनाए रखेंगे और भारत के इन सर्वश्रेष्ठ कला के प्रेमियों के लिए जो इतनी सारी चीज़ें राजेंद्र क्ले हैंडीक्राफ्ट में बनती है, उसको अपने घर में लेकर आएंगे। आइए मिलकर भारत को फिर से महान बनाएं और अपने बच्चों को उत्तम भोजन प्रदान करें। और ये तैयार हो गया एक पतीला जिसमें आप अपने घर के अंदर दूध उबाल सकते हैं। एक बार दिखाइएगा राजेंद्र जी, फिर दोबारा बना देते हैं। अच्छा, चलिए। नीचे उठेगा। भारत माता की जय।